दोस्तों जय हिंद। एसएस क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, आपका इस्तकबाल। दोस्तों आप सभी कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है राजस्थान की नदियों में जो सहायक नदियाँ हैं उनके बारे में अपन थोड़ा सा जिक्र कर रहे हैं। आज हमारे नदियों का लास्ट टॉपिक है, वो आज क्लियर हो जाएगा। मित्रों आओ हम इस पर चर्चा करते हैं। सहायक नदियाँ, मुख्य सहायक नदियाँ, मुख्य सहायक नदियाँ। हमने कहा दोस्तों मुख्य सहायक नदियां, सुनना आराम से, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है मित्रों। कंफ्यूजिंग वर्ड्स होते हैं, इनके ऊपर थोड़ा सा जिक्र करते हैं। देखो पहली नदी जैसे साबी, हम बात करते हैं मित्रों साबी, पहली नदी साबी, दूसरी है सागी। ऐसे कंफ्यूजन वर्ड है, उस पर ऊपर चर्चा करते हैं। देखो साबी जो है, यदि हम बात करते हैं, ये एक अंतः प्रवाह की नदी है और सागी जो है लूणी की सहायक नदी है। तो साबी जो है बेटा क्या है? अंतः प्रवाह की नदी। कौन सी बेटा? अंतः, अभी हम पढ़ के आए, अंतः प्रवाह की नदी है, अंतः प्रवाह की नदी है। और दूसरी सागी जो है हमने कहा लूणी की सहायक नदी है। क्या बेटा? ये लूणी की सहायक नदी है, लूणी की सहायक नदी है। बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो साबी अंतः प्रवाह की नदी है, सागी लूणी की सहायक नदी है। फिर अपन बात करते हैं मित्रों बनास नदी। एक नदी अपने पढ़ी है बनास और दूसरी अपनी पढ़ी है हमने पश्चिम बनास नदी, पश्चिम बनास। जरा बताइए, बनास जो है हमने कहा मित्रों, हमने कहा बनास जो है कहां जाके गिरेगी? तो हमने कहा बंगाली खाड़ी में जाकर गिरेगी। पश्चिम बनास कहां जाके गिरेगी आगे जाके? तो हमने कहा मित्रों कहां जाके गिरेगी? अरब सागरीय अफवाह तंत्र का भाग है। तो बनास जो है ये बंगाल की खाड़ी के अफवाह तंत्र का भाग है, बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र वाला भाग है, अफवाह तंत्र है ये। और ये कौन सा? पश्चिम बनास जो हमने कहा दोस्तों अरब सागरीय अफवाह तंत्र है ये, अरब सागरीय अफवाह तंत्र है ये। बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो यानी बनास नदी कहां जाएगी बेटा? बंगाल की खाड़ी की तरफ जाएगी। पश्चिम बनास नदी कहां जाएगी दोस्तों? अरब सागर की ओर जाएगी। तो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? देखो शब्दों में कंफ्यूजन है। सहायक नदियां हैं, साबी कहां है? अंतः प्रवाह की नदी है, सागी लूणी की सहायक नदी है, बनास बंगाली खाड़ी वाली सहायक नदी है, बंगाल खाड़ी की तरफ का अफवाह तंत्र है, और पश्चिम बनास अरब सागरीय क्या मित्रों? अफवाह तंत्र है। इसी प्रकार से मित्रों अगर बात करते हैं, एक तो पार्वती होती है और एक होती है पार्वती, एक होती है पार्वती, एक होती है बेटा पार्वती, एक है पार्वती और एक होती है पार्वती, पार्वती। तो हमने कहा दोस्तों पार्वती जो है हमने कहा मित्रों किसकी सहायक नदी है? तो चंबल की सहायक नदी है। ये किसकी सहायक नदी है? चंबल की सहायक नदी है। और ये जो है पार्वती गंभीर की सहायक नदी है। किसकी बेटा? गंभीर की सहायक नदी है। बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो याद रखना पार्वती, पार्वती, बनास, पश्चिम बनास, साबी, सागी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद में अपन बात करते हैं मित्रों, इसी के साथ में अगर अपन चर्चा करेंगे मित्रों, हमारे साथ में आएगी खारी, खारी और खारी। खारी नदियाँ तीन है, आपने पढ़ा होगा मुझसे। देखो खारी नदी तीन बता दे अभी, खारी नदी है, फिर खारी नदी है और एक और खारी नदी है। सुनना आराम से, अगर आपको मैं दिमाग लगाऊं तो आपको समझ आ जाएगा मित्रों। देखो एक खारी नदी जो हमने पढ़ी है आपको मालूम है बनास की सहायक नदी है। एक खारी नदी कौन सी बेटा? बनास की सहायक नदी है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कहाँ पे? टोंक में खारी नदी आकर मिलती है, तो किसकी है बेटा? बनास की सहायक नदी है। तो एक खारी नदी अपन कैसे कह सकते हैं मित्रों? तो हमने कहा खारी नदी जो है बनास की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? ये बनास की सहायक नदी है, बनास की सहायक नदी है, बनास की सहायक नदी है। बात समझ आया कि नहीं आया? और एक खारी नदी आपको मालूम होगा मीठड़ी, सूकड़ी, लीलड़ी, जोजरी, जवाई, बांडी, खारी, सागी। ये खारी नदी किसकी? लूणी की सहायक नदी है। और एक खारी नदी किसकी मित्रों? हमने ये कहेंगे तो हमने कहेगा तो ये लूणी की सहायक नदी है। एक खारी नदी किसकी बेटा? लूणी की सहायक नदी है, लूणी की सहायक नदी है। और आपको मालूम होगा एक खारी नदी अभी हमने पढ़ा लास्ट में, नागौर में खारी नदी कहां जाकर गिरती है? तो हमने कहा मित्रों सांभर झील में जाकर गिरती है। नागौर में खारी नदी, नागौर से खारी नदी सांभर झील में जाकर गिरती है, सांभर झील में जाकर गिरती है, सांभर झील में जाकर गिरती है। बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ मेरे मित्रों?
तो पहले बार हमने किसके बारे में बात किया, बनास की एक सहायक नदी खारी, एक खारी लूणी की सहायक नदी है और एक खारी नागौर की सांबर झील में जाकर गिरने वाली एक नदी है। तो हमने बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ मित्रों। तो ये हमने इस पर चर्चा किया आपसे। फिर आगे बात है, एक सीप होती है, एक सीपू नदी है। देखो इसके बारे में बात किया हमने, एक होती सीप और एक सीपू नदी है। एक कौन सी बेटा, सीप नदी, याद करो। एक होती बेटा सीपू नदी। इस सीपू नदी को क्या कहते हैं बेटा, सूकली नदी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सूकली नदी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो सीप नदी आपको मालूम है चंबल की सहायक नदी है। किसकी बेटा, चंबल की सहायक नदी है। चंबल की सहायक नदी है। अरे है कि नहीं है बेटा, पढ़ के आए अपने। चंबल होती है, बनास होती है, सीप का त्रिवेणी संगम होता है रामेश्वर में। और सीपू हमने कहा दोस्तों पश्चिम बनास की सहायक नदी है। किस सहायक नदी बेटा, पश्चिम बनास की सहायक नदी है। पश्चिम बनास की सहायक नदी है। बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ये पश्चिम बनास की सहायक नदी है। बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, यहाँ पे हमने बात किया। तो देखो खारी नदी बनास की एक सहायक नदी है, एक खारी नदी लूणी की सहायक नदी है, एक खारी नदी नागौर से खारी नदी। खारी जो है सांबर झील में जाकर गिरती है। नागौर से खारी नदी, नागौर से खारी नदी जो है कहाँ जाकर गिरती है बेटा, सांबर झील में जाकर गिरती है। एक सीप होती है, चंबल की सहायक नदी है। एक सीपू सूकली पश्चिम बनास की एक सहायक नदी कहलाती है। बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। एक होती है मानसी और एक होती है मानसी। बात समझ में आएगी नहीं। एक होती है मानसी नदी, एक कौन सी बेटा, मानसी, और एक होती है मानसी। देखो ये मानसी, ये मानसी, पढ़ के आए मित्रों। ये वाली ऊपर वाली मानसी किसकी सहायक नदी होती है, बनास की सहायक नदी होती है। और एक मानसी जो होती है वो वाकल साबरमती की सहायक नदी कहलाती है। एक मानसी किसकी सहायक नदी है, अपन पढ़ के आए मित्रों, किसकी होती है, बनास की सहायक नदी है। ये बनास की सहायक नदी होती है। और एक मानसी की हम कहेंगे बेटा, हमने कहा साबरमती की सहायक नदी है। किसकी बेटा, साबरमती की सहायक नदी है। साबरमती की सहायक नदी है। साबरमती की सहायक नदी है। बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो एक मानसी अपन पढ़ के आए मित्रों, कौन सी, मानसी बनास की सहायक नदी है। और एक मानसी है साबरमती की क्या होती है, सहायक नदी कहलाती है। एक बांडी और दो बांडिया, एक बांडी है और एक और बांडी है। तो दो बांडी है, अपन को मालूम है कि नहीं मित्रों, बिल्कुल पढ़ के आए अपन। एक बांडी और दूसरी बांडी, बताओ जरा। बांडी किसकी सहायक नदी हो सकती है, मीठड़ी, सूकड़ी, लीलड़ी, जोजरी, जवई। बांडी किसकी सहायक नदी है, लूणी की। यानी एक बांडी किसकी सहायक नदी है बेटा, लूणी की सहायक नदी है। लूणी की सहायक नदी है, लूणी की सहायक नदी है। और दूसरी बांडी जरा बताइए मित्रों, वही बांडी है, वह भी बांडी है। तो दूसरी बांडी किसकी सहायक नदी है, जरा बताइए मित्रों। तो हम ये कहेंगे दूसरी बांडी जो है एक बनास की सहायक नदी है। दूसरी बांडी किसकी है बेटा, बनास की सहायक नदी है। दूसरी बांडी किसकी है, बनास की सहायक नदी है। बनास की सहायक नदी है, बनास की सहायक नदी है। बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो एक मानसी बनास की, मानसी साबरमती की सहायक नदी, बांडी लूणी की सहायक नदी है, एक बांडी बनास की सहायक नदी है। एकदम क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। जरा पीछे डिवीजन मारो जरा एक बार दोस्तों। हम ये कह सकते हैं कि सांबर झील, वो तो आगे आ गया है ना। फिर उसके बाद में हमने कहा कि मुख्य सहायक नदियाँ कौन सी है, एक साबी है, सागी है। साबी अंतर प्रवाह की नदी है, सागी लूणी की सहायक नदी है। बनास बंगाल खाड़ी का अफवाह तंत्र है, पश्चिम बनास अरब सागरीय अफवाह तंत्र वाली है। पार्वती चंबल की सहायक नदी है, पार्वती गंभीर की सहायक नदी है, चंबल की सहायक नदी है। किसकी बेटा, चंबल की सहायक नदी है। चंबल की सहायक नदी है, ठीक है ना। और पार्वती जो होती है गंभीर की सहायक नदी है, गंभीर की सहायक नदी है ना। और बनास की सहायक नदी होती है बेटा, अगर अपन कहें तो चंबल की सहायक नदी है। ये भी किसकी बेटा, चंबल की सहायक नदी है, चंबल की सहायक नदी है। बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, है ना। फिर उसके बाद में आगे अपन ने चर्चा किया था मित्रों आपके साथ में। तो हमने कहा खारी खारी खारी, खारी बनास की है, लूणी की है, नागौर से खारी नदी जो है सांबर झील में जाकर गिरने वाली नदी है। एक सीपू चंबल की सहायक नदी है, एक सीपू पश्चिम बनास की सहायक नदी है। बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। इसी प्रकार से मानसी है, बनास की सहायक नदी है, मानसी साबरमती की सहायक नदी है, वोकल अपन कह सकते हैं ना, वोकल। और बांडी जो है लूणी की सहायक नदी है और एक बांडी बनास की सहायक नदी कहलाती है। इसी प्रकार से एक सूकड़ी होती है और एक सूकली होती है। एक होती है सूकड़ी, एक क्या बेटा, सूकड़ी, और एक सूकली, सूकड़ी, सूकड़ी, और एक होती है सूकली, सूकली। तो सूकड़ी, मीठड़ी, सूकड़ी, लीलड़ी, जोजरी, जवई, बांडी किसकी सहायक नदी है, सूकड़ी लूणी की सहायक नदी है। और एक सूकली या सीपू, बताओ जरा, अभी पढ़ के आए। सूकली नदी होती है पश्चिम बनास की एक सहायक नदी में नहाती है, पश्चिम बनास की एक सहायक नदी है। कौन सी बेटा, सूकली। सूकली किसकी नदी है, पश्चिम बनास की एक सहायक नदी है। इसको क्या कहते हैं, सूकली को सीपू भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, सीपू, ठीक है ना। पश्चिम बनास की सहायक नदी है।
पश्चिम बनास की सहायक नदी है। और ये किसकी सहायक नदी है? लूनी की सहायक नदी है, लूनी की सहायक नदी है। बस में कंफ्यूजिंग वर्ड है, सेम जैसे वर्ड है बेटा, है ना। इस प्रकार से अगर अपन बात करते हैं मित्रों, काली सिंध नदी और काली सील नदी, कौन सी अगली नदी है बेटा? काली सील नदी। एक कौन सी बेटा? काली सील नदी। और एक कौन सी बेटा? काली सिंध नदी है। दूसरी कौन सी बेटा? काली सिंध नदी है, काली सिंध नदी। देखो काली सील नदी किसकी सहायक नदी है? जरा अपन पढ़ के आए मित्रों। जो काली सील है, हमने कहा चंबल, ये काली सील और काली सिंध। काली सिंध किसकी बेटा? चंबल की सहायक नदी है, चंबल की सहायक नदी है, चंबल की सहायक नदी है। और काली सील जो है यदि अपन बात करते हैं मित्रों, तो हमने कहा काली सील जो है ये किसकी सहायक नदी है? बनास की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? ये बनास की सहायक नदी है। तो किसकी सहायक नदी है मित्रों? हम कहेंगे बनास की सहायक नदी है, ये बनास की सहायक नदी है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मित्रों, काली सील, काली सिंध, सूकड़ी, सूकली, ये सब चर्चा हमने मित्रों आपके साथ में कर रहे हैं, है ना। एक और अगर अपन बात करते हैं मोरेन, और एक होती है मोरेल। मोरेन नदी जो है माही की सहायक नदी है, मोरेन और मोरेल। मोरेन एक होता बेटा मोरेन, एक होता मोरेल। देखो मोरेन, चाप और मोरेन पढ़ के आए, माही अराव, अनाव, चाप, मोरेन, माही की सहायक नदी है। ये किसी बेटा? माही की सहायक नदी है, माही की सहायक नदी है। और ये जो मोरेल है ये किसकी सहायक नदी है? अगर अपन बात करते हैं तो बनास की सहायक नदी। किसकी सहायक नदी बेटा? मोरेल जो है बनास की सहायक नदी है, बनास की सहायक नदी है ये। बात क्लियर हुआ कि नहीं हो मित्रों? तो हमने मित्रों आपके साथ में कुछ मुख्य सहायक नदियों के बारे में जिक्र किया है। उम्मीद करता हूं ये क्लास भी आपको समझ में आई है। दोस्तों मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि अगली वाली क्लासों में हम राजस्थान की झीलें, राजस्थान के वन, राजस्थान के उद्योग और राजस्थान की कृषि का अध्ययन करेंगे मित्रों। तो दोस्तों ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। ये क्लास अगर आपको मेरी पसंद आई है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।